आज जो हम आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी बिजनेस दो प्रकार से होता है, एक प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से होता है, एक सर्विस प्रोवाइड करने के उद्देश्य से होता है। प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से जो बिजनेस होता है वो सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहलाता है। और जो सर्विस प्रोवाइड करने के उद्देश्य से बिजनेस होता है उसे अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हम आज जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहे हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को कमांड रख ध्यान पर रखकर यह पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत दो अकाउंट बनाया जाता है और दो स्टेटमेंट बनाया जाता है। दो अकाउंट और दो स्टेटमेंट। पहले अकाउंट को कहते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसका अर्थ होता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाता। दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आय व्यय खाता। दो स्टेटमेंट बनाया जाता है। पहले स्टेटमेंट कहते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट यानी प्रारंभिक आर्थिक चिट्ठा। दूसरे को कहते हैं फाइनल बैलेंस शीट, या इसको फाइनल बैलेंस शीट को क्लोजिंग बैलेंस शीट भी कहा जा सकता है। अंतिम आर्थिक चिट्ठा। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हम दो अकाउंट और दो स्टेटमेंट बनाते हैं। पहला अकाउंट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहला स्टेटमेंट होता है ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरा स्टेटमेंट होता है फाइनल बैलेंस शीट। तो कोई भी बिजनेस चलता है, हर बिजनेस का एक मोटिव होता है, एक उद्देश्य होता है। किसी का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, किसी का उद्देश्य होता है सेवा प्रदान करना। तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, चाहे वो सोल ट्रेड हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो। लेकिन अकाउंटिंग फॉर गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, वो सेवा प्रदान करना होता है। जैसे धर्मशाला, ट्रस्ट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, एनजीओ, ये सब क्या मोटिव है? क्या सर्विस प्रोवाइड करता, सेवा प्रदान करता। ये प्रॉफिट के पीछे नहीं भागता है। ये संस्था प्रॉफिट के पीछे नहीं भागती, ये संस्था सेवा के पीछे भागती। जितना से जितना अधिक हो जाए वो सेवा प्रोवाइड, सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक ना। और सर्विस प्रोवाइड करने के ही उद्देश्य से यह संस्था बनाई जाती है। तो कोई भी संस्था जिसका उद्देश्य सर्विस प्रोवाइड करना होता है, सेवा प्रदान करना होता है, तो उस संस्था को चलाने के लिए भी तो पैसे की जरूरत पड़ती है। तो उसका अर्निंग का प्रोसेस क्या होगा, अर्निंग कहाँ से होगा? तो उसके लिए दो चीज होता है। एक पहला होता है, सबसे पहला अर्निंग का सोर्सेस होता है डोनेशन, दूसरा होता है सब्सक्रिप्शन। पहला डोनेशन और दूसरा सब्सक्रिप्शन। यानी किसी भी गैर व्यापारिक संस्था यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अर्निंग का जो स्रोत होता है वो दो तरीके से होता है, एक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से और दूसरा डोनेशन के माध्यम से, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम आपको ये दोनों समझा दे रहे हैं। इसका मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया है। अब ये समझने के बाद आपको नोट्स याद करना आसान हो जाएगा। जरा समझिएगा, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन नोटिस करेंगे। इसको आप लिख लीजिएगा।
और से देखिएगा, सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसका अर्थ होता है प्राप्ति एवं भुगतान का। प्राप्ति एवं भुगतान खाता। Receipt and payment account just like a cash book, just like a cash book। यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाया जाता है वो कैश बुक के आधार पर बनाया जाता है। कैश बुक को हम रोकड़ बही कह सकते हैं, रोकड़ बही। यानी कि प्राप्ति एवं भुगतान का किसके आधार पर बनाया जाता है? रोकड़ बही के आधार पर, यानी कैश बुक के आधार पर। यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट आर जस्ट लाइक ए कैश बुक, ये कैश बुक पे डिपेंड होता है। जब कैश बुक की तरह होता है तो इसमें जितना भी ट्रांजैक्शन होता है वो कैश ट्रांजैक्शन होता है। यानी कि नगद लेन देन, इसमें उधार लेन नहीं आता, उधार लेन देन नहीं आता। इसमें जो भी लेन देन आएगा वो नगद लेन देन आएगा। यानी कि कैश बुक में जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो नकद लिखा जाता है, नगद लेन देन। रिसिप्ट एंड पेमेंट जस्ट लाइक ए कैश बुक, ये कैश बुक की तरह होता है। इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो कैश ट्रांजैक्शन होता है। प्राप्ति एवं भुगतान का रोकड़ बही का आधार पर, इसमें नगद लेन देन होता है। कैश बुक में चाहे नगद लेन देन पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हो, रियल अकाउंट से रिलेटेड हो या नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड हो, किसी भी अकाउंट से रिलेटेड हो, या पर्सनल, रियल या नॉमिनल अकाउंट, नगद लेन देन यानी कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन अगर पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हो, रियल अकाउंट से रिलेटेड हो या नॉमिनल अकाउंट से, सब का सब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जाएगा। बस अब तो यह देखना है कि वो कैश ट्रांजैक्शन होना चाहिए। नगद लेन देन चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, चाहे रियल अकाउंट हो, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट हो, तीनों अकाउंट हो सकता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक दो आइटम होता है, एक होता है कैपिटल प्लस रेवेन्यू आइटम्स। आगे पढ़ाएंगे मैं आपको कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स। इसमें कैपिटल प्लस रेवेन्यू आइटम्स दोनों लिखते हैं, यानी पूंजीगत और आयगत। मदों को रखा जाता है, मदों को रखा जाता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक बार और सुनिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक ए कैश बुक, या रिसिप्ट एंड पेमेंट आर समरी ऑफ कैश बुक इन ऑल कैश ट्रांजैक्शन। पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट अगर कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है तो आएगा। ये कैपिटल प्लस रेवेन्यू इनकम का आइटम्स का प्रयोग करते हैं। प्राप्ति एवं रोकड़ भुगतान खाता रोकड़ बही के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें सभी नगद लेन देन होते हैं, चाहे वो पर्सनल, रियल या नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड हो। इसमें पूंजीगत तथा आयगत मदों को दिखाया जाता है। ठीक, इसका एक छोटा सा स्पेसिमेन मैं देखकर बताता हूँ, ठीक ना। जैसे स्पेसिमेन लिखेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर ended
दो साइड होता है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, इस पर क्वेश्चन सॉल्व करके मैं बता दूंगा आपको। इनमें दो साइड होता है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को हम कहते हैं रिसिप्ट साइड, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट, रुपीज और रुपीज। मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक ए कैश बुक, यानी कि प्राप्ति और भुगतान खाता रोकड़ बही की तरह बनता है, कैश बुक की तरह होता है। तो आप जानते हैं कि कैश बुक के ओपनिंग बैलेंस को जब इंडिकेट किया जाता है तो उसको दिखाने के लिए हम लोग टू बैलेंस बीडी का प्रयोग करते हैं। टू बैलेंस बीडी, चाहे वो कैश हो या बैंक हो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस को इंडिकेट करने के लिए टू बैलेंस बीडी का प्रयोग किया जाता है, और क्लोजिंग बैलेंस को दिखाने के लिए बाय बैलेंस सीडी का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो कैश हो चाहे वो बैंक हो। अब देखना है रिसिप्ट मतलब प्राप्ति, इसमें कभी भी कैश कट रहा है, इसमें हम बोले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक ए कैश बुक, यह कैश बुक की तरह होता है, यानी कैश बुक मतलब रोकड़ भाई, यानी कि इसमें कैश ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अगर कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता है तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। जैसे रिसिप्ट मतलब प्राप्ति हुआ, हम बताए थे थोड़ा देर पहले आपको, थोड़ा देर पहले मैंने बताया था आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट कोई भी गैर व्यापारिक संस्था या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या अर्निंग का स्रोत दो होता है, एक डोनेशन और एक सब्सक्रिप्शन। तो डोनेशन रिसीव होता है, टू डोनेशन रिसिप्ट होगा, टू सब्सक्रिप्शन डोनेशन सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। फिक्स एसेट सेल करते हैं, या इंट्रेंस फी अगर हम लेते हैं, इंट्रेंस फी, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ, फिर कोई भी एसेट्स को बेचेंगे तो पैसा आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये जितने भी ट्रांजेक्शन है सब में कैश आता है। डोनेशन कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट कैश अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स, इंटरेस्ट कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। यानी कैश सबके डेबिट में है तो सारे ट्रांजेक्शन डेबिट में आ गए। पेमेंट में कैश क्रेडिट में जाएगा, जैसे बाय इसका सैलरी पेड, सैलरी पेड, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट में जा रहा है। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड क्रेडिट में जाएगा। कमीशन पेड, कमीशन पेड क्रेडिट में जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, अगर कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो कैश क्रेडिट में जाएगा। बाद में बात करते हैं। यानी रिसिप्ट डेबिट साइड में है और पेमेंट क्रेडिट साइड, ठीक है, या नोट करेंगे तब कुछ पूछे
कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट किसके आधार पर दिया जाता है, कैश फ्लो के आधार पर। तीनों कौन सा ट्रांजैक्शन होता है, वो जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। अब आइए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसका अर्थ होता है आय व्यय खाता, व्यय खाता। इनकम एक्सपेंडिचर just like a profit and loss, just like a profit and loss, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनाया जाता है। आप जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और इसमें कैश एंड क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन होता है, कैश एंड क्रेडिट, कैश एंड क्रेडिट बहुत ट्रांजेक्शन, चाहे वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे वो रियल अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड हो, कैश एंड क्रेडिट बहुत ट्रांजेक्शन। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ना प्रॉफिट एंड लॉस, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आधार पर तैयार किया जाता है। ये नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि आप जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस नोट टेबल, नोट विजिबल, ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ये कौन सा नेचर हुआ, नॉमिनल अकाउंट। आप जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते थे तो उसमें कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों होता है, कैश एंड क्रेडिट, जैसे सैलरी पेड, सैलरी पेड करते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी के साथ रिलेटेड एक्सपेंसेस को ऐड करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड में दिखाते हैं और उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाता है। तो कैश एंड क्रेडिट बहुत ट्रांजैक्शन, सैलरी पेड भी करते हैं तो दिखाएंगे, और आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है तब भी दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन लॉस है, इसमें आप पर्सनल रियल नॉमिनल तीनों में दिखाएंगे, ठीक। उसी प्रकार हिंदी में अगर आप देखते हैं तो आय व्यय खाता, लाभ हानि खाता के आधार पर तैयार किया जाता है, लाभ हानि खाता के आधार पर तैयार किया जाता है। जब नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है, यानी नाम मात्र खाता कहते हैं, नाम मात्र खाता, इसमें कैश, नकद और उधार दोनों लेन देन होता है, नकद और नकद लिखते पर नकद पढ़ते हैं, नकद और उधार दोनों लेन देन होते हैं, चाहे वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे वो रियल अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड, ठीक। ये हो गया। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है, कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन होता है, इसमें पर्सनल रियल और नॉमिनल, अगर कैश क्रेडिट दोनों से रिलेटेड है तो है लाभ हानि खाता, आगे खाता, लाभ हानि खाता, ये नाम मात्र खाता है, इसमें नकद उधार दोनों लेने होते हैं, चाहे वो पर्सनल रियल या नॉमिनल
अकाउंट से रिलेटेड। इसका भी स्क्रिप्ट में आप करेंगे। कल इसके आगे क्वेश्चन बनाना शुरू करूंगा। दो चीज आपको देखेंगे यहाँ स्पेसिफिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर for the year in development of like दो साइड एक्सपेंडिचर अकाउंट अमाउंट इनकम जितने भी रेवेन्यू आइटम होते हैं कैपिटल नहीं रेवेन्यू आइटम उसको एक्सपेंडिचर और इनकम साइड में दिखाते हैं। उसमें कैपिटल आइटम नहीं दिखाते। हाँ एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च, जितने भी एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस होंगे उसको डेबिट साइड में लिखा जाए क्योंकि एक्सपेंसेस लॉसेस दोनों डेबिट बैलेंस होते हैं। एक्सपेंसेस लॉसेस कौन बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। जैसे सैलरी पेड, सैलरी सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग को जोड़ देंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इनकम एक्सपेंडिचर में कैश एंड क्रेडिट बहुत ट्रांजैक्शन दोनों ट्रांजैक्शन होता है। सैलरी पेड कर रहे हैं तो कैश ट्रांजैक्शन हो गया, आउटस्टैंडिंग है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया, तो दोनों बैठ के आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर दिया। प्रणाम सर। जी सर। कैसी तबीयत है? जी सर कुछ आराम है सर। वो दवा को कंटिन्यू कराइए, मैंने एक दिन 2 दिन 3-4 दिन तो लगातार जी जी खाइए। कल से बहुत आराम है सर। अरे भगवान जी मैंने एंटीबायोटिक वगैरह का जो है ना 6 को टैबलेट से कम नहीं खाया जाता है। जी जी मैंने 2 दिन में तो रिलीफ चलेगा लेकिन वो फिर साला परेशान करे। जी जी इसलिए वो 6 को टैबलेट जरूर खाइए। जी सर। सुनिए ना, वो आलू की मम्मी कहती है वो जो चेन जो छीन रहा था हाँ वो वीडियो जरा भेज दिए एकदम देखने के लिए भी अच्छा जैसे वीडियो बना रहे थे सर जैसे कोचिंग में डालने के लिए यूट्यूब पर तो अब बना बस 5 मिनट बना ले रहे तो सर भेज दे रहे सर। ठीक ठीक है सर। to insurance इंश्योरेंस लोन ले लेते हैं और एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया एडवांस पेड किया तो उसको प्रीपेड करेंगे, प्री पेड उसको लेस कर दिया जाएगा। ये जो भी नॉमिनल नेचर आइटम होगा वो डीआर में लगा सैलरी इंश्योरेंस इंटरेस्ट वेजेस कमीशन डिस्काउंट अलाउड डोनेशन डेप्रिसिएशन बहुत सारे आइटम्स है सब पूरी 5 हो गई। इनकम होता है इंटरेस्ट रिसिप्ट कमीशन रिसिप्ट कमीशन रिसिप्ट रेंट रिसिप्ट रेंट इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑन फिक्स
डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब प्रॉफिट में गेन्स में आइए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विटी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मान लीजिए इनकम बढ़ा हो, इनकम क्रेडिट साइड में इनकम एंड गेन्स होता है, इनकम प्लस गेन्स, क्रेडिट साइड मतलब इनकम और गेन्स बढ़ा, एक्सपेंसेस और लॉसेस छोटा हो, इनकम और गेन्स बड़ा हो और एक्सपेंसेस और लॉसेस छोटा हो, तो वो सरप्लस कहलाता है। तो सरप्लस या इसको एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, ओवर एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंसेस बड़ा हो और इनकम छोटा हो तो डेफिसिट कहेंगे, या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। आज इतना पढ़ा दिया गया तो हमको तो लगता है कि आपको इसका थ्योरी भी तैयार हो जाएगा। अब इसके आगे कल हम इससे रिलेटेड आइटम्स पढ़ना शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड कौन कौन क्वेश्चन कैसे बनेंगे और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड कौन कौन क्वेश्चन बनेंगे। कल का वीडियो का वेट कीजिए।